वार्तावह चैनल में आज हम देश निर्माण में 3 पहलू का अहम योगदान होता है: शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। आइए इसी क्रम में बिहार राज्य शिक्षा कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष जयप्रकाश जी से आइए हम वार्ता करते हैं कि शिक्षा, स्वास्थ्य और राष्ट्र रोजगार पर आपका विचार क्या है। आप शिक्षा वैसे हैं, शिक्षा के महान पुजारी आप हैं, आप बच्चों को शिक्षित करते हैं। आइए इनसे हम वार्ता करते हैं। सबसे पहले मैं वार्तावाह चैनल के पदाधिकारी एवं कर्मचारी को मैं जयप्रकाश सिंह, प्रदेश अध्यक्ष बिहार राज्य शिक्षक संघ, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आपने ये सवाल किया कि शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के बारे में। अभी हम लोगों के राज्य में शिक्षक की बहुत समस्या है। विद्यालय में जितने क्लास हैं उसके अनुसार शिक्षक की बहाली नहीं होती है, शिक्षक की नियुक्ति नहीं हो पाई है, जिसके चलते शिक्षा में समस्या उत्पन्न हो रही है और शिक्षक ढंग से क्लास वाइज बच्चों को शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं। एक क्लास पर एक शिक्षक होना चाहिए, ये बात है। दूसरा, स्वास्थ्य जो बात है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। शिक्षक का केवल काम शिक्षा देना होता है, लेकिन सरकार यहाँ शिक्षकों से बहुत तरह के काम करवा रही है। जनगणना का काम करवा रही है, पशुगणना का काम करवा रही है, उसके अलावा तरह तरह के अनेक तरह के कार्य करवा रही हैं। कभी अंगबिंडा जो तबगत खिलाइए तो कभी शौचालय देखिए। तरह तरह के विभिन्न प्रकार की समस्याओं में सरकार शिक्षक को उलझाए रहती है, जिसके चलते शिक्षक चाह करके भी उचित शिक्षा नहीं दे पाते हैं। कहीं आपके मन में ये तो नहीं खटक रहा है कि समान काम का समान वेतन? आपके ही विद्यालय में कोई टीचर को अधिक पेमेंट मिलता है, आपको कम मिलता है, तो इसके बारे में कहीं आप लोग बच्चों के प्रति तो कोताही नहीं करते हैं कि एक विद्यालय में 60,000 वाले टीचर हैं और वो समान काम करते हैं और आप एक उस विद्यालय में जो 25-30 हज़ार पर काम करते हैं? इसलिए इसके चलते तो कहीं राष्ट्र निर्माण में बच्चों के प्रति आप भेदभाव तो नहीं कर रहे हैं? इस तरह की देखिए कोई बात नहीं है। जो हम लोग को वेतन मिलता है उसके अनुसार हम लोग सभी लोग काम करते हैं। ये तो सरकार की कमजोरी है कि वेतन विभिन्न प्रकार की देती है। देखिए, अभी हमारे साथ एक शिक्षक हैं कामेश्वर सिंह जी, जो 34,540 के शिक्षक हैं, लेकिन ये सेवानिवृत्त हो चुके हैं। लेकिन इनको सरकार क्या पेंशन दे रही है? कोई भी व्यक्ति, कोई भी कर्मचारी जब बूढ़ा होता है तो उसके बूढ़े का सहारा पेंशन ही होता है, लेकिन ये सरकार पुरानी पेंशन योजना लागू नहीं कर रही है, जिसके चलते समस्या बन रही है हर कर्मचारी को। इस मार्फत में हम लोग यानी हमारा संघ बिहार राज्य शिक्षक संघ और राजपत्रित कर्मचारी संघ और NMOPS नेशनल मूवमेंट ऑन पेंशन स्कीम योजना के अंतर्गत जितने भी कर्मचारी हैं 16 मार्च को 2023 को पटना में हम लोग घेराव करने का काम करेंगे और वहां पहुंचने का काम करेंगे। अभी जो बिहार सरकार का बजट सत्र जो हुआ उसमें शिक्षा पर क्या बिहार सरकार की रवैया रही? शिक्षक के प्रति कितना बजट में आपका मिल रहा है? उसमें किसी प्रकार का कोई खास रवैया नहीं है सरकार की। शिक्षा के बजट में जितना चाहिए यहाँ सरकार के यहाँ से बजट मिलना चाहिए उस तरह का नहीं मिल पाया। आइए इसी क्रम में हम भूतपूर्व शिक्षक कामेश्वर जी से आइए हम वार्ता करते हैं कि आपका क्या विचार है? हम सेवानिवृत्त शिक्षक हैं, जैसे कि शिक्षक राजपत्रित कर्मचारी हम लोग हैं, लेकिन हम लोग सेवानिवृत्त हो गए। इसमें हम लोग को जो कटौती हुआ 40%, उसके अनुपात में हमारा पेंशन निर्धारित नहीं किया गया। एक नए नियम के तहत
हम लोगों का जीवन यापन करने के लिए अभी 5,000 रुपया पेंशन मिल रहा है। इससे हमारे बाल बच्चों को परवरिश किस तरह होगा। वही जो है कि और देख रहे हैं कि हम राजनीति में जो लोग हैं उसका पेंशन मिल रहा है, कर्मचारी जो है जो सेवा कर रही है जनता को उसको कुछ नहीं मिल रहा है जीवन यापन के लिए। तो मुख्य ये सरकार के हम ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि इस पर सरकार को विचार करनी चाहिए और पुरानी पेंशन को लागू करना चाहिए ताकि पेंशन जो सेवानिवृत्त हो रहे हैं उसका परवरिश सही ढंग से सुचारू ढंग से हो पा सके। और शिक्षक का दायित्व है कि जब हम मंदिर में सरस्वती मंदिर में पहुँचे तो बच्चों के प्रति हमारा दायित्व बनता है कि पठन पाठन को सही सलामत कराना है। हमें कम मिले या ज़्यादा मिले उससे मतलब नहीं है, लेकिन सरकार का नीति ये है कि सरकार शिक्षकों की जो बहाली कर रही है पार्ट वाइज बांट रही है। शिक्षक तो राष्ट्र निर्माता है, इसको एक नाम होना चाहिए। तो 34,540 95 नियोजित ये सब नहीं होना चाहिए, मात्र एक होना चाहिए शिक्षक जो कि नियमित रूप में शिक्षकों की बहाली होनी चाहिए और उनका संपूर्ण जो सहयोग सरकार के तरफ से मिलना चाहिए वो परिपूर्ण होना चाहिए। आइए वार्तावाह चैनल में आपने शिक्षकों के सद्भावना और जो उनके अंदर उद्वेग हैं इसी क्रम को हम देखते हुए उजागर हुआ। जो शिक्षक का दुख दर्द है रहीम दास भी लिखे हुए हैं कि सचिव वैद्य गुरु ती नहीं जो प्रिय बोलहि भयास राज धर्म तन ती नहीं हो ही बेगहि नाश। यानी जिस तरह शिक्षक की करुणा भाव को देखने को मिलता है सरकार के रवैया के प्रति, निश्चित ही राष्ट्र निर्माण राज्य निर्माण में उनका अहम योगदान होता है।